आकाशवाणी श्रीनगर है। शेख यासीन से खबरें सुनिए। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले का चुनाव अमल पुरअमन तौर इख्तिताम पजीर। पोलिंग की मजमूई शरह 57.36% दर्ज। बारामुल्ला कफाड़ा पार्लिमानी हल्के में 54.49% राय दहिंदगान ने किया अपने हक राय दही का इस्तेमाल। 22 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद। हुनरमंदी के शोबे में मुल्क के सबसे बड़े मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने सोने के 3 तमगों समेत किए 11 मेडल हासिल। और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। वजीर खारजा अब्दुल्लाहियान और दीगर कई ओहदेदारान भी फौत। पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की पोलिंग पुरअमन और आसान तरीके पर इख्तिताम पजीर हो गई है, जिसमें मजमूई तौर पर पोलिंग की शरह तकरीबन 57.38% दर्ज की गई। हालांकि शरह से मुतल्लिक हतमी तफसीलात अभी उभर रही हैं। इस मरहले में 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में फैले हुए 49 लोकसभा हलकों में वोटिंग हुई, जिसके लिए चुनाव कमीशन की तरफ से खातिर खा इंतजाम किए गए थे। आज के मरहले में जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1, उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, मगरबी बंगाल की 7, उड़ीसा और बिहार की 5-5 और झारखंड की 3 नशस्तों के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई। आज के मरहले में 94,732 पोलिंग बूथों पर 9,47,000 से जायद पोलिंग एहलकार तैनात किए गए थे। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो अभी कुछ देर पहले यानी 6 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। आज ही के मरहले में उड़ीसा कानून साज असेंबली के 35 असेंबली हलकों में भी पोलिंग हुई। चुनाव कमीशन के आदाद और शुमार के मुताबिक पोलिंग की सबसे ज्यादा शरह 73% मगरबी बंगाल में रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से लद्दाख में 67.15%, उत्तर प्रदेश में 57.54%, महाराष्ट्र में 48.88%, उड़ीसा में 60.72%, झारखंड में 63% और बिहार में 52.55% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला कफाड़ा हल्के में पोलिंग की शरह 54.49% रही। बारामुल्ला कफाड़ा हल्के में भी आज पोलिंग का अमल निहायत ही पुरअमन और खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। यहां लोगों ने बड़ी तादाद में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस हल्के के लिए चुनाव कमीशन की तरफ से 2103 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे, जिनमें अहल कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए दिल्ली में भी 4 खुसूसी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। बारामुल्ला में असेंबलीवार पोलिंग की शरह की तफसीलात कुछ यूं है। सबसे ज्यादा 66.76% वोटिंग हंदवाड़ा में दर्ज की गई। इसी तरह से लंगेट में 60.08%, करना में 56.65%, कफाड़ा में 55.68%, लोलाब में 55.72% और त्रगाम में 57.31% पोलिंग दर्ज की गई। उधर जिला बारामुल्ला के उड़ी में 59.07%, वागुरा करीरी में 47.10%, सोपोर में 40.10%, रफियाबाद में 54.69%, पटन में 52.90% और गुलमर्ग में 54.45% पोलिंग दर्ज की गई। जिला बांडीपोरा के गुरेज हल्के में 39.77%, बांडीपोरा में 56.13% और सोनावारी में 58.64% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम के 2 असेंबली हलकों को भी शुमाली कश्मीर के साथ जोड़ा गया है और हल्का बीरवा में 55.62%, जबकि हल्का बड़गाम में 48.12% पोलिंग दर्ज की जा चुकी है। वाज़ेह रहे कि आज के मरहले में राय दहिंदगान ने बारामुल्ला कफाड़ा के हल्के में 22 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद किया, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन,
PDP के फयाज अहमद मीर और लंगेट के साबिक असेंबली मेंबर इंजीनियर रशीद खास तौर से काबिल जिक्र हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला रहने के अलावा मरकजी वजीर भी रह चुके हैं। इसी तरह से सजाद गनी लोन भी साबका रियासत में रियासती वजीर रह चुके हैं, जबकि फयाज अहमद मीर राज्यसभा के मेंबर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बारामूला कफाड़ा पार्लिमानी हल्के में मुख्तलिफ इलाकों में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने वाले अफराद में खासा जोश और जज्बा देखा गया, जिन्होंने फील्ड में मौजूद हमारे नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आज का वोट उन्होंने तामीर और तरक्की और अमन और खुशहाली के लिए दे दिया है। ये मेरी लाइफ का पहला वोट है जो मैं आज कास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बीइंग ए यूथ हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। ये वोट जो है ये मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हो जाएगा और हम खुश हैं। यहाँ पे इलेक्शन है। सोहेल मोहिद्दीन, मैं खुशी से हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर रहा हूँ पहले बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव की डेवलपमेंट हो, जो भी हमारे मसाइल है वो हल हो जाए, इसलिए मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ। पहली बार मैंने देखा, 70 साल मेरी एज, आज तक मैंने ऐसा इंतजाम नहीं देखा जो आज मैं देख रहा हूँ। इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं इलेक्शन कमीशन का, जिन्होंने इस किस्म के इंतजाम रखे और बिल्कुल स्मूथली आराम से लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जबकि पार्लिमानी इंतखाबात के 5 मराहिल आसान तरीके पर अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं, ऐसे में सभी मुतलकीन की तमाम तर तवज्जो लोकसभा इंतखाबात के बाकी मानदा 2 मराहिल यानी छठे और 7वें मरहलों पर मरकूज हो गई है, जिनके लिए इंतखाबी मुहिम हर पल जोर पकड़ती जा रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सीनियर लीडर और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार घर घर और गली गली जाकर राय दहिंदगान को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की अनथक कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में कहीं चुनावी जलसों तो कहीं इंतखाबी रैलियों और रोड शोज का इनेकाद किया जा रहा है। सभी मुतलकीन अपना अपना चुनाव मंशूर लोगों के सामने रखकर अपने उम्मीदवारों के हक में अवाम से वोट तलब कर रहे हैं। लोग भी बड़ी तादाद में सियासी प्रोग्रामों में शिरकत करके चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने वक्त वक्त पर भारतीय आईन की तौहीन की है। डीडी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि उन्हें आईन साज असेंबली के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसके दीगर अरकान का बरमला एहतराम है, जिन्होंने एक ऐसा आईन तश्कील दिया जिसने एक चाय बेचने वाले को भी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके लिए यह आईन सरकार चलाने की एक रोशन मशाल है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल और मशरकी उत्तर प्रदेश पर मबनी मुल्क का मशरकी हिस्सा भारत की तरक्की का इंजन बनेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि आजकल भारत की नारी शक्ति की सलाहियत में 4 चांद लग रहे हैं, जिससे मुल्क की इक्तिसादियात में काया पलट करने वाला बदलाव मुमकिन है। मोदी ने मजीद कहा कि उन्होंने अक़लियतों के खिलाफ एक लफ्ज का भी इस्तेमाल नहीं किया है, अलबत्ता वो कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिसी के खिलाफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे आईनकारों ने यह फैसला ले लिया है कि मजहब के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज खत्ता पीर पंचाल में चुनाव मुहिम जारी रही। अनंतनाग राजौरी हल्के के लिए पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास ने पुंछ के कोरीनाथ मोहल्ले में अपनी पार्टी के दीगर ओहदेदारों के हमरा एक अवामी मीटिंग से तकरीर की। इस मौके पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एजेंडा की बेखनी करते हुए कहा कि अपनी पार्टी का एजेंडा खिता पीर पंचाल में तामीर और तरक्की और सियासी सेक्टर और इक्तिसादियात में मुस्बत तब्दीली लाना है। एक अहम पेशरफ्त के तहत जम्मू कश्मीर ने 2024 के इंडिया सिकल मुकाबला जात में 11 मेडल जीतकर यूटी का नाम रोशन किया है। वाज़ेह है कि कौमी सतह पर हुनरमंदी के मैदान में मुल्क के सबसे बड़े मुकाबले द्वारका दिल्ली के यशोभूमि इलाके में इख्तिताम पजीर हो गए हैं, जिनमें 30 रियासतों और मरकज जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ज़ायद 900 तलबा ने हिस्सा लिया।
हुनरमंद नौजवानों ने 61 जुमरों में एक दूसरे के साथ मुकाबला किया, जिनमें रिवायती दस्तकारियों से लेकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के सेक्टर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के 22 नौजवानों ने जम्मू कश्मीर में हुनरमंदी के मैदान में नुमाया पेशरफ्त की अक्कासी करते हुए 20 जुमरों में मुकाबला करके जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और सोने के 3, कांसे के 2 मेडल हासिल करने के अलावा 6 मेडलिंग्स ऑफ एक्सीलेंस हासिल किए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अनंतनाग के गौहर बिलाल और डीपीएस श्रीनगर के मोहसिन निसार और मुस्तफा सुहेब नामी तालिब इल्म शामिल हैं, जिन्होंने बिलतरतीब प्लास्टरिंग और ऑटोनॉमस मोबाइल और रोबोटिक्स में सोने के तमगे हासिल किए। सोने के मेडल हासिल करने वाले तीनों तालिब इल्मों को फ्रांस में मुनक्कद होने वाले बैनुल अक़वामी मुकाबले में शिरकत करने का मौका मिल गया है। महकमा स्किल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी राजीव रंजन ने इस इवेंट में मेडल जीतने वाले जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि इस पेशरफ से हुनरमंदी के शोबे की तरफ हमारे अज़्म की अक्कासी होती है। महकमे के डायरेक्टर सुदर्शन कुमार ने ऐसे असातिज़ा और तरबियतकारों की दाद दी जिन्होंने हमारे नौजवानों को हुनरमंदी की सलाहियत से मालामाल किया है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके हमरा गए हुए हुकाम एक ग्रुप हेलीकॉप्टर के एक हादसे में जाँ बाग हो गए हैं। हेलीकॉप्टर को यह हादसा शुमाल मगरबी ईरान में पेश आया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारी धुंध के नतीजे में क्रैश हो गया। IRNA न्यूज एजेंसी ने खबर दी है कि हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। तफसीलात के मुताबिक सदर रईसी आज़रबाईजान के दौरे के बाद वापस ईरान आ रहे थे। वो 2021 से ईरान के सदर के ओहदे पर फाइज थे। ईरानी सदर और वजीर खारजा की मौत की तस्दीक के बाद ईरान की काबीना ने 24 घंटों में दूसरी हंगामी मीटिंग मुनक्किद की। प्रोटोकॉल के मुताबिक सदर की मौत के बाद मुल्क के नायब सदर मोहम्मद मुक़दिर अब इख्तिदार की बागडोर संभालेंगे, जिसके लिए मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की मंजूरी जरूरी है। इसके बाद अगले 50 दिनों के अंदर इस ओहदे के लिए नए इंतखाबात मुनक्किद किए जाने हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ईरान ताल्लुकात की मजबूती में मरहूम रईसी के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने खता पीर पंचाल का अपना दौरा जारी रखते हुए आज सुरंगकोट पुंछ में तकिया बाबा गुलाम शाह दारुल उलूम और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रज़ानगर हवेली का दौरा करके वहां तालिब इल्मों और इदारों के अमले से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने दोनों इदारों में निसाब को अपडेट करने पर जोर दिया। इसके अलावा मौसूफा ने पुंछ और सुरंगकोट के अलावा इलाकों में कुछ अवामी वफूद को भी मुलाकात दी, जबकि बाद में उन्होंने बीजेपी के जिला दफ्तर में पार्टी वर्करों से भी मीटिंग की। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल यानी 21 मई को गाड़ियों की आवाजाही मुअत्तल रहेगी। ट्रैफिक हुकाम ने कहा है कि शाहरा के कुछ मकामात कैफ्टेरिया मोड़ और मिहाड़ जैसे इलाकों में सड़क की मरम्मत नागुज़ीर बन गई है, जिसके पेश नजर आज शाम 6 बजे से ही काजीगुंड से जम्मू की तरफ और शाम 5 बजे से नगरोटा से कश्मीर की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं मिली। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो एडवाइजरी के मुताबिक ही अपने सफर का शेड्यूल बनाएं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान खास तौर पर कल बाद दोपहर से शाम के दरमियान कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस था। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।